वेलकम टू एन पाठक पीरियोडिक लैब। आज हम लोग जो है आपको एल्डिहाइड कीटोन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन से देखेंगे। ये 8 नंबर का चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन और फिल अप द ब्लैंक्स, नेम एंड रिएक्शन, बहुत सारा चीज़ आता है। तो आज हम लोग इसका प्रिपरेशन देख रहे हैं। प्रिपरेशन of aldehyde and ketone। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हम लोग पहले साइनाइड से देखते हैं। तो ए में हम लोग देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। हम लोग यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। ये देखो, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, RMgl। इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये मेटल है तो मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये यहाँ से इस पे, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। ये अब इसमें हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा इस तरह से, ऐसे दिखाइए H2O, ये यहां से टूट जाएगा, मतलब ये बनेगा RCHO और मैग्नीशियम एमिनो हैलाइड। आप इस स्टेप को मार्क सकते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आप कोई भी, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिए, यहीं पर हाइड्रोलाइसिस कीजिए डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, इसको आप CHO में बदल लीजिए, लिख दीजिए CHO, और ये वाला जो है, ये वाला मिथाइल यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखो, ये बन गया एसिटल्डिहाइड, इसके साथ मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड बनेगा। जैसे फिर आप हाइड्रोजन साइनाइड से लेते हैं, इसको फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, और यहीं पर इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए, तो ये इसको आप CHO में बदल लो, CHO में, और ये वाला जोड़ लो, देखो बेंजोल्डिहाइड बन गया। तो कोई भी एल्डिहाइड बनाना हो तो उसमें हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे। हमको जैसे क्लोरोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम मेटल ड्राई ईथर लेंगे, तो बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसको हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो दो स्टेप में कैसे बन गया। तो आपको कोई भी एल्डिहाइड, एलिफेटिक, एरोमेटिक, जो भी बनाना है आप इसके थ्रू बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक आध दो और देखते हैं, एक आध दो रिएक्शन जो है और देखा जा सकता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन साइनाइड लिए और आइसो ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहीं पर हाइड्रोलाइसिस कीजिए, क्या होगा, इसको CHO में बदलो, इसको CHO में बदलो, तो CHO लिखिए, और आइसोब्यूटाइल को इसके साथ जोड़ दो, हो गया। क्या बन गया, देखो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, हाँ 3 मिथाइल ब्यूटेनल बन गया। तो इस तरह से आप, जैसे आपको जो है 2 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, 2 फिनाइल इथेनॉल, आप फार्मूला लिखिए पहले, 2 फिनाइल इथेनॉल, ये है 2 फिनाइल इथेनॉल,
इसको हमको बनाना एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, ले लीजिए, प्लस ये जोड़ना है बेंजाइल, तो लिखो बेंजाइल मैग्नीशियम फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बनिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही काम का रिएक्शन है कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी क्लोराइड को, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना हो तो इसको बदला जा सकता है। तो ये पहला प्रिपरेशन हम लोग देखें। अब हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अल्काइल या एराइल साइनाइड ले लीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड की जगह एराइल या अल्काइल, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N और R-MgX। देख लो भाई, ये यहां आया, ये यहां आया और ये यहां गया, ऐसे। तो ये हो गया R डबल बॉन्ड N MgX। पानी मारो यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस करो, ये OH, ये देखो ये बन गया कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R-, साथ में मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड माने हैलाइड होगा। देखो ये RCN जो है RCO में बदला, R- को जोड़ दिया। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग देख रहे हैं एसिटल एस्टर बन रहा है, मिथाइल साइनाइड, ये लिया मिथाइल साइनाइड और इसको हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन गया CH3CO ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH2 को जोड़ दीजिए। देखो एसीटोन में बदल गया। हमको मान लो बनाना है मिथाइल साइनाइड से एसीटोफिनोन, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस किए। देखो ये CH3CO में बदल गया और ये तो बन गया एस्टोफिनोन। ये तरीका है। हमको मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को बेंजोफिनोन में बदलना है, बेंजोफिनोन। देखो कैसे करते हैं, बेंजोफिनोन में बदला जाएगा। फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्रेट, ये देखो इसको फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्या हो गया, ये बेंजीन के साथ की फेनॉक्साइड ग्रुप, फेनोफिनोन ग्रुप और ये बेंजीन हो गया ये बेंजोफिनोन। तो जैसे आपको बनाना है एल्डिहाइड को कीटोन में, ये हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड में, अल्काइल साइनाइड को कीटोन में, हम इस रिएक्शन के द्वारा बदल सकते हैं। जैसे आपको कन्वर्सन आया, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोफिनोन, एस्टोफिनोन, जिसमें बदलना बदलिए क्लोरोबेंजीन को, ये है क्लोरोबेंजीन, इसको आपको बेंजोफिनोन में बदलना हो या एसिटोफिनोन में बदलना हो, जिसमें मान लो इसमें बदलना तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल इट इज। ये देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आप पहले मैग्नीशियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लो, ओके। तो फिनाइल मैग्नीशियम बन गया। अब इसको फिनाइल साइनाइड या फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H3O+, या इसको मिथाइल साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, या इसको हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जो बनाना जो बना देख लो, साइनाइड बेंजोलेट बना है, एस्टोफिनोन बना है, ये बना है, जो बनाना है आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आपका हुआ फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड और अल्काइल या एराइल साइनाइड से
हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं। एक प्रिपरेशन हम लोग इसको देखते हैं किससे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जैसे दूसरा है, प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को रेड हॉट कॉपर, ये बताया हुआ है अल्कोहल में, 573 केल्विन पे पास करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा। अब आपको जिससे रिप्लेस करना है कीजिए, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन 1 2 3 4 कीटोन बनेगा अंडर सिंगल कंडीशन। तो देख लो R C डबल बॉन्ड हो H2 निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। टर्सरी लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाता है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स से हम लोग बना सकते हैं। और भी प्रिपरेशन है, तीसरा प्रिपरेशन आप देखिए, थर्ड प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन जो इम्पोर्टेंट है ना, वही प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमको एल्डिहाइड का केवल बनाना, तो स्टेफेंस रिएक्शन देख सकते हैं। स्टेफेंस रिएक्शन से आर सिनाइल साइनाइड को एस्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर से रिएक्शन किए तो ये RCHNH बनाया, साथ में SnCl4 और ये बना। अब इसको फर्दर रिएक्शन करेंगे, इसको एसिडिफिकेशन करेंगे डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये जो है यहाँ पर O आ जाएगा, ये NH3 निकल जाएगा। हाँ, तो ये RCHO NH3 निकल गया। इससे आप जो भी अल्कोहल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। ये एल्डिहाइड, आप इस मेथड से केवल एल्डिहाइड बनेगा। तो ये स्टेफेंस रिएक्शन है, स्टेफेंस रिएक्शन से हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें एक चीज़ और है, हमको सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, बताते हैं साइनाइड में और ईस्टर में। ये देखो इसका रिडक्शन कर रहे हैं डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसको अमोनिया निकल जाएगा। या कोई भी आप ईस्टर लीजिए, जैसे देख लो R डैश, तो इसको जो है, इसको ये जो है डाइबल H यदि हम लोग लेते हैं डाइबल H, तो इसको CHO में बदलता है। यहाँ पर मान लो कि ये भी, और थोड़ा सा ये कर लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, तो ये पूरा लिखाएगा CH2, और किसी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करने जा रहा है। CH2 CH2 ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे हाँ ईस्टर भी जो है एल्डिहाइड में बदलता है। इससे कीटोन्स हम लोग नहीं बना सकते, यू कैन प्रिपेयर कीटोन। और भी है आपका, देखते हैं एसिड रोजनमन रिडक्शन, एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, एसिड क्लोराइड RCOCl, इसको जो है हम लोग एल्डिहाइड में बदलते हैं, रोजनमन रिडक्शन, ठीक है। ये जो है रोजनमन रिडक्शन के द्वारा केवल और केवल इसमें हम लोग एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, कीटोन्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का, है ना। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और उसको PCl5 से रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड बनाया, उसके बाद उसको रोजनमन रिडक्शन के द्वारा जो है बना सकते हैं।
और भी प्रिपरेशन है, जैसे देखिए एल्डिहाइड का प्रिपरेशन में हम लोग एल्काइन से बनाते हैं। जैसे देखिए ये एसिटिलीन है, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं 40% H2SO4, 40% H2SO4 और 1% HgSO4 के साथ ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड में बन जाएगा। लेकिन अदर देन एसिटिलीन कोई भी अल्काइन ले लें, है ना, इसको R से रिप्लेस कर लो, ये C∼CH सेम रिएजेंट ले लेते हैं तो ये आपको कीटोन में बदल जाता है। या देखिए इसको आपको मैं याद दिला रहा हूँ, 1998 या 99 मेडिकल के एग्जाम में ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आया था। हमारे बच्चे सब इसको एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले, लेकिन ये एस्टोफिनोन बनेगा। ये भी एक तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन का। इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। तरीका और भी है, जैसे आप देखिए एसिड एनहाइड्राइड का ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए, एसिड एनहाइड्राइड का ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए। ये है एसिड एनहाइड्राइड, इसको जो है हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन किया, ये जो है यहां से ये ड्राई डिस्टिलेशन होगा एसिड एनहाइड्राइड, माने हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये है कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन। एसिटेट नहीं, आप बोलिए कार्बोक्सिलेट। इसको आप ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए तो यहाँ से ये जो है निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कीटोन बनाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, माने आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और इसमें इसको उल्टा करके लिखना था, देखो दिखा देते हैं। उल्टा करके लिखेंगे तो लिखने में निकालने में अच्छी समझिए थोड़ी। एक ही चीज़ है दोनों, कैल्शियम एसिटेट है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन के देखो यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, तो CO3 का 2 मोल और एसीटोन का 1 मोल, ये ऐसे बन सकता है। ये इस तरह से बना सकते हैं। यदि 2 एसिड एनहाइड्राइड का जो है ले रहे हैं मिक्सचर, जैसे कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम फॉर्मेट, जैसे यहाँ पर हम जो है इसको फॉर्मेट कर देते हैं, H लगा देते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या, एक तो आप एस्टल्डिहाइड बना लो और कैल्शियम कार्बोनेट बना लो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसका 2 मोल मिल करके एसीटोन बना लो, इसका 2 मोल एस्टोन बन गया, इसका 1 मोल इसका 1 मोल मिल करके एस्टल्डिहाइड बनाया, और इसका 2 मोल मिल करके फॉर्मल्डिहाइड। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको चॉइस में रहता है। स्कूल के एग्जाम में हमको कम संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन दे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए रखिए, फिर भी जो है आप जानकारी के लिए रख सकते हैं। एक है आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बना सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से वैसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, डाई कैडमियम अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम R2, है ना। इसको एसिड क्लोराइड के साथ जब आप हिट करते हैं, एसिड क्लोराइड, जैसे हम लोग RCOCl, तो क्या बनेगा, ये 2 मोल मिल करके जो है RCO, या डैश लगा तो यहाँ डैश हो जाएगा, और CdCl, तो ये भी जो है
कीटोन बनाने का तरीका है, इससे आप कीटोन्स बना सकते हैं। ये मेथड है जिस मेथड से आप केवल और केवल कीटोन्स बना सकते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी आप बना सकते हैं इस तरह का कंपाउंड, ये आपका है। तो दीज आर द मेथड्स। मेथड्स तो और भी हैं, लेकिन उतना जानना भी आपको जरूरी नहीं है। 8, 9, 10 तरह का मेथड है पूरा। इसको एल्कीन से भी बना सकते हैं, देख लीजिए। एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस कीजिए, ये सब आप 11 में पढ़े हुए होंगे। जैसे देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसको तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको, एक इसको, तो देख लो CH2O मतलब HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, जिंक ऑक्साइड। मान लो आपने ले लिया ये ब्यूट-2N, कुछ नहीं है, ओजोनोलाइसिस किए, सेम रिएजेंट यूज किए, तो यहाँ से फोटो एक ऑक्सीजन और ये जिंक को एक ऑक्सीजन, एस्टर 2 मोल बनेगा। और यदि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2N ले लिया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट, इसका ओजोनोलाइसिस करो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, जिंक ऑक्साइड जिंक के प्रेजेंट में, तो ये हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो यहाँ से तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको, एक जिंक को, तो बन गया देखो कीटोन। जैसे बनाना है आप बनाइए। ये एल्कीन से हो गया, एल्काइन से देखे, है ना, एसिड क्लोराइड से देखे, डाई अल्काइल कैडमियम से देखे। हाँ, ऐसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को रेड हॉट मैग्नेस ऑक्साइड 573 केल्विन पे पास कीजिएगा, तब भी जो है कार्बोनाइल ग्रुप वहां पर बनने को तैयार है, ठीक है। तो ये इस तरह इटार्ड रिएक्शन से बना सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन में टॉल्विन लेते हैं, हाँ, उसका जो है हम लोग रिएक्शन करते हैं टॉल्विन से, बहुत तरह केवल, और उसमें केवल हम लोग बेंजलियाइड ही बना सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो अगले दिन आपको करके बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।